हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सेकंड सेमेस्टर के कोर पेपर का सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो टोटल फर्स्ट ईयर में आपके 4 कोर पेपर होते हैं, जिसमें से 2 कोर पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी हो चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी का पेपर आपने ऑलरेडी दे दिया है। इसलिए सेकेंड सेमेस्टर में आपको पेपर 3 और पेपर 4 की तैयारी करनी है, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट। और पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट का ऑलरेडी मैंने सिलेबस करा दिया है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के सिलेबस को देखेंगे और समझेंगे, और कुछ रीडिंग्स के बारे में भी जानेंगे कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट रीडिंग्स हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम भारत में राजनीतिक प्रक्रिया जो पेपर 4 है उसका सिलेबस आसानी से देख सकते हैं। तो इसकी इकाई फर्स्ट में राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली के बारे में हमें बताना है कि भारत में पार्टी प्रणाली किस प्रकार है, कि कितनी तरह की पार्टीज़ भारत में हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर सिलेबस में हमें पढ़ना है। इसके बाद जो यूनिट सेकंड है उसमें आपको निर्वाचन एवं निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में अच्छे से डिस्कस करना है। निर्वाचन का मतलब होता है जो चुनावी प्रक्रिया होती है, चुनाव वगैरह देना। इसके बाद इसी यूनिट में कुछ चैप्टर्स हैं चुनाव आयोग से संबंधित, कि चुनाव आयोग की क्या प्रकृति है, उसके क्या कार्य हैं, और चुनावी सुधार के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। जैसे कि ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाने लगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि चुनाव में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग बढ़ रहा है, तो ये एक चुनावी सुधार है। इसके बाद यूनिट थर्ड में आपको धर्म और राजनीति के बारे में पढ़ना है, यानी कि धर्मनिरपेक्षवाद का विमर्श पढ़ना है और सांप्रदायिकतावाद के बारे में आपको डिस्कस करना है। ये सब हम भारत के संदर्भ में ज़्यादातर समझेंगे। इसके अलावा यूनिट 4 में आपको जाति और राजनीति के बारे में पढ़ना है, कि किस तरह भारत में जाति का राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आप देख सकते हैं कि 1990 से पहले जो भारतीय पार्लियामेंट थी उसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, और जो ओबीसी कैटेगरी के लोग थे वो बहुत कम थे। और किस तरह, परंतु आज के टाइम पर ओबीसी कैटेगरी के लोग पार्लियामेंट में काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बाद आपको इसी में सकारात्मक अनुयोजन पढ़ना है। सकारात्मक अनुयोजन का मतलब ये होता है कि किस तरह आरक्षण की व्यवस्था की गई है पार्लियामेंट वगैरह में या अन्य जगहों पर, कि ताकि छोटी जातियां भी ऊपर उठ सकें। तो राजनीति और जाति में आपको ये पढ़ना है। इसके बाद आपको फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है जनजातियां और राजनीति। जनजातियां आप एक तरह से आदिवासी कह सकते हैं। तो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची तथा जनजाति नीतियां और एवं योजनाएं। तो सरकार समय समय पर जनजाति नीतियां बनाती रहती है, योजनाएं बनाती रहती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इसके साथ ही जो आदिवासी विकास और विस्थापन की प्रक्रिया चली आ रही है उसके बारे में भी देखना है आपको, कि किस तरह अगर नर्मदा बांध बनाया जा रहा है तो किस तरह वहाँ के लोग विस्थापित हो रहे हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और जो यूनिट 6 है उसमें आपको पढ़ना है भारतीय राज्य की परिवर्तित प्रकृति, कि किस तरह भारतीय राज्य परिवर्तित हो रहा है, कि वो विकासात्मक और कल्याणकारी राज्य था पहले, उसके अलावा वो किस तरह से उत्पीड़क भी रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो आई थिंक आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ अच्छी बुक्स की, कुछ स्टैंडर्ड बुक की। तो हिंदी मीडियम के लिए सबसे अच्छी एक बुक मैंने ढूंढी है, जो कि कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं इसको, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। अपने सेकंड सेमेस्टर में मैंने भी इसको अच्छे से पढ़ा था, और इसमें आपको सभी चैप्टर्स आराम से मिल जाएंगे। आपको करीब बहुत सारे चैप्टर्स होंगे इसमें, और जो ये सेकंड सेमेस्टर की जो सिलेबस से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं वो सब आपको इस स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं। अमेजॉन का लिंक मैं दे दूंगा आपको। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी रीडिंग्स की जो कि हमें फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारी पहली यूनिट थी राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी चैप्टर्स थे, उसको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको देख सकते हैं आसानी से। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं सेकंड सेमेस्टर के, वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। दरअसल ये ड्यू एसओएल की बुक है जो कि आपको फ्री में मिल जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है।
इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ आप एक बुक परचेज़ कर लीजिए जो कि स्टैंडर्ड बुक हो, जो आपके काफ़ी काम आए, क्योंकि ये पीडीएफ है, पीडीएफ में आप कब तक पढ़ोगे। बट हालांकि अगर जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते स्टैंडर्ड बुक, उनके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको देख सकते हैं आप, क्षेत्रीय दल एवं सहयोग नीति के बारे में अच्छे से समझाया गया है। तो जितनी भी पार्टीज़ वगैरह का सिस्टम है वो अच्छे से यहाँ बताया गया है कि किस तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं। कई सारे देश हैं जैसे कि रूस और चाइना, वहाँ पर एक पार्टी की प्रणाली है, और टू पार्टी प्रणाली के किस प्रकार के देश हैं, मल्टी पार्टी प्रणाली के किस प्रकार के देश हैं। ये सारे टॉपिक्स के आपको यहाँ पर पैराग्राफ्स मिल जाते हैं, आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें आपको निष्कर्ष भी मिल जाता है, तो ये आपके लिए आई थिंक काफ़ी यूज़फुल है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक नहीं है तो आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें कांग्रेस प्रणाली वगैरह के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है, और जो गठबंधन की सरकार वगैरह थी उसके बारे में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इसके अलावा ड्यू एसओएल की रीडिंग्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं, आपका काफ़ी अच्छा बेस बन सकता है दोनों को पढ़ने से, 12th एनसीईआरटी को और ड्यू एसओएल रीडिंग को। इसके अलावा जो मैंने आपको अभय दुबे की जो बुक बताई थी अभी, सॉरी, अभय प्रसाद सिंह की जो मैंने आपको अभी बुक बताई थी, उसे भी आप अच्छे से परचेस कर सकते हैं। वो भी काफ़ी महंगी नहीं है, 250, लगभग 250 तक की आपको वो बुक मिल जाती है। तो अगर आप उसे भी ख़रीद लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। अदरवाइज़ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एनसीईआरटी और ड्यू एसओएल भी आपके लिए इनफ होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बुक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।